राजकुमारी और मटर। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के सुंदर और समृद्ध राज्य में एक दयालु और सुंदर राजकुमार रहता था। वह न केवल बहादुर और बुद्धिमान था, बल्कि एक सच्चे दिल वाला इंसान भी था। उसकी एक ख्वाहिश थी, उसे एक सच्ची राजकुमारी से शादी करनी थी। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वह सिर्फ सुंदरता नहीं देखेगा, बल्कि उस राजकुमारी का दिल भी सच्चा, विनम्र और कोमल होना चाहिए। अपने जीवन साथी की तलाश में राजकुमार ने कई देशों की यात्रा की। उसने कई बड़े बड़े महलों को देखा, शानदार उत्सवों में हिस्सा लिया और ढेर सारी राजकुमारियों से मिला। हर जगह उसे कोई न कोई राजकुमारी जरूर मिलती, लेकिन उसे हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती। कुछ बहुत सुंदर थीं, लेकिन उनमें दयालुता की कमी थी। कुछ बहुत बुद्धिमान थीं, लेकिन उनमें सच्चाई और सरलता नहीं थी। राजकुमार को अब लगने लगा था कि शायद उसे कभी अपनी सच्ची राजकुमारी नहीं मिलेगी। थक हार कर राजकुमार अपने महल लौट आया। उसके माता पिता, राजा और रानी उसकी उदासी देखकर चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि उनका बेटा खुश रहे और उसे वह जीवन साथी मिले जो उसके दिल को समझ सके। एक दिन शाम को जब राजकुमार अपने महल में बैठा सोच रहा था, तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली कड़कने लगी और तूफान इतना भयानक था कि पूरे महल में सन्नाटा छा गया। तभी महल के बड़े लकड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। एक नौकर ने दरवाजा खोला और सब हैरान रह गए। बाहर एक युवती खड़ी थी जो सिर से पांव तक भीग चुकी थी। उसके कपड़े गीले और कीचड़ से सने हुए थे। उसके बालों से पानी टपक रहा था और वह ठंड से कांप रही थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी चाल में एक शालीनता थी। मैं एक सच्ची राजकुमारी हूँ, उस लड़की ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। राजा और रानी ने उसे अंदर बुलाया और तुरंत नौकरों को आदेश दिया कि उसके लिए गर्म कपड़े और खाना लाया जाए। लेकिन रानी को इस लड़की के बारे में संदेह था। वह सोचने लगी कि क्या यह सचमुच एक सच्ची राजकुमारी हो सकती है। यह जानने के लिए रानी ने एक योजना बनाई। रानी ने महल के सबसे आरामदायक कमरे में एक बिस्तर तैयार करवाया, लेकिन इस बिस्तर में उन्होंने एक छोटा सा मटर सबसे नीचे रखा। फिर उस मटर के ऊपर 20 मुलायम गद्दे बिछाए गए और उनके ऊपर 20 रुई से भरे बिस्तर डाले गए। बिस्तर इतना ऊंचा हो गया कि उसे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ी। रात हो चुकी थी और राजकुमारी को उस ऊंचे बिस्तर पर लेटने के लिए कहा गया। राजकुमारी ने थकान के बावजूद मुस्कुराते हुए बिस्तर पर चढ़कर लेटने की कोशिश की, मगर जैसे ही वह लेटी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पूरी रात उसने करवटें बदली, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बिस्तर के नीचे कुछ सख्त चीज उसे चुभ रही है। उसने लाख कोशिश की आराम से सोने की, लेकिन वह ठीक से सो नहीं पाई। सुबह होते ही नाश्ते की मेज पर सब इकट्ठे हुए। रानी ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, बेटी तुम्हारी रात कैसी बीती? राजकुमारी ने थकी हुई आवाज में कहा, ओह यह बहुत भयानक थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिस्तर के नीचे कुछ बहुत सख्त चीज थी जो मुझे पूरी रात चुभती रही। मैं जरा भी चैन से नहीं सो पाई और अब पूरा शरीर दर्द से भरा है। यह सुनकर रानी मुस्कुराई और उन्होंने राजकुमार की ओर देखा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह लड़की सच में एक सच्ची राजकुमारी है। आखिर केवल एक सच्ची राजकुमारी ही इतनी संवेदनशील और कोमल हो सकती है, जो 20 गद्दों और 20 बिस्तरों के नीचे रखी छोटी सी मटर को भी महसूस कर सके। राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे आखिरकार वह सच्ची राजकुमारी मिल गई थी जिसकी तलाश में वह इतने दिनों से भटक रहा था। कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी की शाही शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। हर गली और हर घर को सजाया गया। महल में शानदार दावतें हुई और सभी ने इस नई जोड़ी को ढेरों शुभकामनाएं दी। उस छोटे मटर को एक सोने के डिब्बे में रखकर महल के खजाने में सुरक्षित रखा गया, ताकि हमेशा इस अनोखी कहानी की याद बनी रहे। और फिर राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे, जहाँ प्यार, सच्चाई और खुशी का राज था। समाप्त।